अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक खैर आफियत से अपने घरों में खुशबाश से मुस्कुराते होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ हमारा हो रहा है आधी रात से, जिसमें यमुना जो है वो उठ के बैठ जाती है और उसको फीडर पकाते हैं। फीडर पीने के बाद ही फीडर को उठा के फेंकती है दूर और फिर उसके बाद जाके सोएगी। 3-4 बजे के बाद जाके सोएगी और खेलती रहेगी खुद ही। दिन को ये सो के थके हुए होते हैं और रात को उठ के ना इन्होंने ड्यूटी देनी होती है। तो अब ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। अगले दिन जो है वो यमुना के कपड़े मैंने सिलाई करने के लिए दिए हुए थे, वो आ गए हैं। यमुना को दिखा रही हूँ कि देखो तुम्हारे लिए सूट आ गए हैं। सूट थे ही नहीं पहले, और जब आए हैं तो इकट्ठे ही सारे आ गए हैं। ये जो 6 सूट थे, ये फातिमा खाला के जो सूट होते हैं ना, उनसे पीस जो बच्चे हैं वो भेजती होती है। तो वो मैंने रखे हुए थे काफ़ी टाइम से, वो मैंने सिलाई नहीं करवाया। तो मैंने सोचा अब टाइम आ गया उनको सिलाई करवाने का, अब सिलाई करवा देते हैं। तो ये जो है 6 सूट मैंने सिलाई करवाने। आप लोगों ने बताना है कैसे सिलाई हुए हैं। मैंने तो उससे बोला था कि अच्छे तरीके से सिलाई करके देना, कुछ डिज़ाइन डालना, लेकिन आप लोग ही बताइएगा कि कैसे सिलाई होके आए हैं। यमुना के मैं सर्दियों के भी इसी तरह से ना 6-7 सूट एक साथ ही सिलाई करवा लेती हूँ, और गर्मियों के भी जो है वो 6-7 सूट एक ही दफ़ा सिलाई करवा लेती हूँ। और 6 महीने और बार बार लेने वाला मेरा सिस्टम नहीं होता कि जब जाएंगे और ले आएंगे, 2 सूट लेंगे, 3 सूट लेंगे, ऐसा मैं कुछ भी नहीं करती। सिर्फ एक दफ़ा शॉपिंग करती हूँ साल में, और बस पूरा साल फिर वो हम लोगों ने गुजारना होता है। हम लोगों ने बस वही उन्हीं को इस्तेमाल करना है। अगले साल जो है वो हम लोग फिर शॉपिंग करेंगे। ये जो 6 सूट हैं, अब इनमें इलास्टिक वगैरह डालनी है। इलास्टिक वगैरह डाल के इन्हें ना तैयार करके रखना है, क्योंकि अब ये यमुना जो है वो पहनेगी भी, आगे जो इवेंट होंगे ना उनमें वो पहनेगी। उसके बाद आज जोड़ा लेके जा रहे हैं। अब जोड़ा जो है वो बहनें लेके जाती होती है अपने भाई की शादी जब हो ना, उससे पहले उसे गिफ्ट के तौर पे उसे दिया जाता है ना, तो वो लेके जा रहे हैं। उसमें सारे सूट वगैरह, और वो भी आप लोग को दिखाते हैं। इससे पहले ना ये इर्तिज़ा और हुसैद आए हुए हैं, तो ये भी जा रहे हैं। अब इनकी शरारतें चेक करें। अब रास्ते में इसने तो गायें देख ली है ना, तो ये साइड पे हो रहा है, और वो जो है वो ऐसे ही लोगों के घरों में जा रहा है। पता भी नहीं है उसे कि किसका घर है और किसका नहीं है। इनको भगा के लेके जा रहे हैं हम लोग इनको। और ये जो है वो व्यू मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था जिस दिन हम लोग इनके घर महफिल पे गए थे। तो ये 2 बहनें जो विशाल के मामू है ना, उनकी ये 2 बहनें, तो दूसरी जो बहन है वो जोड़ा लेके जा रही है, तो उसका जोड़ा आपको दिखा रहे हैं। और जब हम लोग लेके जाएंगे, मतलब कि शाल की मम्मा लेके जाएंगी ना जोड़ा, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। अब हम पहुंच चुके हैं उन लोगों के घर। 3 बज चुके थे और कोई भी नहीं आया हुआ था। हम लोग अपनी तरफ से इतने लेट हो गए थे कि हम लोग लेट हो गए, लेकिन जो गाँव वाले हैं ना वो इस मामले में बहुत ख़राब हैं, वो टाइम पे नहीं आते। तो उन्होंने 3:30 बजाए हैं और इन्होंने हम लोगों को पेप्सियाँ पिलाई हैं। तो उसके बाद हम लोग उठे हैं और उठ के जो है वो निकले हैं बाहर। और ये संदूक होता है एक, तो उसमें जो है वो लेके जाते हैं जोड़ा वगैरह सारा पड़ा हुआ होता है, वो फिर लेके जाते हैं लड़के वालों के घर। लड़के वाले के घर जाके फिर हम पहुंच गए थे लड़के वालों के घर। वहाँ पे जाके ना फिर वो संदूक में सारा सामान वगैरह निकाल के दिखाया जाता है कि बहन जो है वो क्या क्या लेके आई है अपने भाई के लिए। तो वो सारा हम लोगों ने देखा है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि यहाँ की रस्में कैसी होती हैं और क्या चीज़ें होती हैं। तो ये लड़के वालों के घर में ना बच्ची है, वो भी तैयार होकर बैठी हुई है। इतनी खुशी है, और इतनी खुशी में जी तैयार होके बैठे हुए। और जब संदूक उतारते हैं ना, तो जो लड़के के अब्बू हैं वो पैसे देते होते हैं संदूक उतारने के, तो उन्होंने पैसे वगैरह दिए। और संदूक में जो सामान होता है ना वो इस तरह का कुछ होता है, आप लोग देख लें। कपड़े होते हैं, और ये शैम्पू, लोशन, पाउडर, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे तो ये फजूल लगती हैं, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। इससे अच्छा है कि आप लोग पैसे दे दें और दूल्हा जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो सारी शॉपिंग वगैरह कर ले, इस्तेमाल कर ले इन सारी चीज़ों को। और गाने वगैरह होते हैं जो हाथों में पहनाए जाते हैं। गाने भी आजकल बड़े महंगे हुए हैं। इन्होंने 3-3 हज़ार रुपये के गाने बनवाए हैं। और ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर सारा जोड़ा फैलाने के बाद, मतलब सारे लोगों ने देख लिया, उसके बाद जोड़े के ऊपर पैसे फेंके जाते हैं। जो सब देखने वाले हैं ना वो पैसे फेंके जाएंगे और दिए जाते हैं एक तरह से। और इतना मॉडर्न ज़माना आ गया गांव में कि 50-50 रुपया फेंक रहे हैं, क्योंकि पहले जो था ना वो 10 रुपये, 20 रुपये, जिसके पास 10 रुपये हैं, 20 रुपये, ये दिए जाते थे पैसे। लेकिन अब जो है ना वो काफ़ी
महंगाई हो गई है ना, तो रेट जो है ना वो इनके भी बढ़ गए हैं। मैंने 3 जोड़े अटेंड किए और मैंने तीनों में कोई पैसे वगैरह नहीं फेंके, घर से लेके कुछ नहीं गई मैं सिर्फ मैं वीडियो बनाने के लिए जाती थी और वीडियो बना के ना वापस आ जाती थी। मुझे याद ही नहीं रहते थे कि लेके जाने हैं। ₹10 का नोट ना किसी ने भी नहीं फेंका इस दफ़ा। जो है वो सारों ने 50-50 और 500 जो है वो भाई ने फेंका, मुझे लग रहा है जो उन्होंने फेंका है, और बाकी सब ने जो है वो 50-50। और ये ना पैसे देते वक्त ना जो जोड़ा लाता है उसको आवाज़ ज़रूर देते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है। एक तो आप लोग ₹50 फेंक रहे हो और उसे क्या बता रहे हैं कि मैं ₹50 फेंक रहा हूँ। कहते हैं कि इनको पता हो कि हम लोगों ने फेंके हैं। जोड़े से वापस आकर मैंने यमुना और महर अली को खाना शाना खिलाया है, क्योंकि उनका जो है वो 6 बज जाते हैं हम लोग के वापस आते आते, तो उनका जो है वो रात का टाइम हो जाता है खाना शाना खाने का। और उसके बाद जो है वो बकरा आ गया था। ये सदक़े का बकरा है जो हर साल जो है वो देते होते हैं। जब मेरे ससुर आते हैं ना तो वो देते होते हैं, तो इस दफ़ा जो है वो मस्जिद में ही दे दिया था और वो घर लेके आए हैं एक दफ़ा इसका घर का राउंड शाउंड करवाने के लिए। तो बच्चे जो हैं वो इशाल तो थी नहीं, मिनाल इसके साथ खेल रही थी और डर भी रही थी और देख रही थी और बार बार। इस दफ़ा मस्जिद में दे दिया था, लेकिन ये भी एक पूरे दिन का काम होता है कि बकरे को ज़िबा करना है और फिर सारा तकसीम करना है, फिर साफ़ सफाई करनी है। इस दफ़ा फिर इसलिए ना इसको मस्जिद में ही दे आए ताकि वहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं ना वही सारा फिर पका के और खा लें। सदका शदका जिस किसी को देना है तो वो वहीं से दे दें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।